हेलो एवरीवन। सो मार्च का विजन आइज मंथली मैगजीन आ गया है। वो अब हम देखने वाले हैं। अच्छा, कमेंट सेक्शन में प्लीज ये बताइए मुझे कि आप इस साल प्रीलिम्स देने वाले हैं, अगले साल देने वाले हैं, और अगर अभी तक दिया है तो आपके कितने अटेम्प्ट्स हो चुके हैं ना, सो दैट आई कैन गाइड यू कि आपको किस तरीके से अब लास्ट 60 डेज में प्रिपरेशन करनी चाहिए। ओके, अगर आप इस बार के लिए है, अगर आप नेक्स्ट के लिए तो भी मुझे बताइए। इससे क्या होगा कि हम एक प्रॉपर वे में प्रिपरेशन कर पाएंगे। ओके, ठीक है, चलिए। तो अभी जो हम देखेंगे वो है पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इसका जो पहला आर्टिकल है रिगार्डिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड है, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इस बार उम्मीद कर रहा हूं एक इससे क्वेश्चन आएगा, तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से देख लेना है। ठीक है। और हाँ, ये पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाया करेगा, तो वहां पर यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, और साथ में सब्सक्राइब जरूर करें। और बहुत बार ये होता है ना कि नोटिफिकेशन नहीं आते हैं आप सबको, तो आप जो नोटिफिकेशन जब आप क्लिक करते हैं तो उस पे ऑल पे क्लिक कर लिया करें, क्योंकि मैं कोई बहुत ज्यादा तो आपको वीडियोस अपलोड करता नहीं हूँ अलग अलग तरीके के, कोई रील्स या ये बहुत ज्यादा कि दिन में 10-10 हो रहे तो नोटिफिकेशन से परेशान हो जाइएगा। तो जब भी ये सब इंपॉर्टेंट आया करे, आपको नोटिफिकेशन आए, तभी आप क्लिक करके खत्म कर दिया करें चीजें। ठीक है। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, ये भी न्यूज में क्यों है, क्योंकि जो उत्तराखंड है उन्होंने ये बिल को पास कर दिया है। अगेन ये पास हो चुका है उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड कौन सा स्टेट बन गया, फर्स्ट स्टेट? ये तो आपका प्रीलिम्स का सीधे क्वेश्चन बनेगा। कंट्री में जिसने लॉ पास किया यूनिफॉर्म सिविल कोड में, कोड। ठीक है। लेकिन हाँ, गोवा एक लौता ऐसा जगह है जहां पर कॉमन सिविल कोड ऑलरेडी प्रैक्टिस में है। मीन्स गोवा में जो है ना, सिविल कोड ऑलरेडी प्रैक्टिस में है। ठीक है। ये याद रखना। एक तो ये प्रीलिम्स में बन गया, एक हो गया कि लेकिन अभी जो पास किया गया है बिल उत्तराखंड में किया गया है। इनफैक्ट आसाम, गुजरात, ये अदर स्टेट्स हैं जो कि अब इस पे वर्क कर रहे हैं। देखिए, ये आपको क्वेश्चन बन सकता है कि अदर स्टेट्स आर आल्सो वर्किंग टुवर्ड्स यूसीसी। ठीक है। ये हमें याद रखना है। तो ये आपको इस तरीके से प्रीलिम्स में कोट कर देगा। अगेन देखिए, ये क्या है कि अप्लाइज टू ऑल रेसिडेंट ऑफ उत्तराखंड। तो हमें भी लगेगा सारे हैं, लेकिन एक्सेप्शन भी दिया हुआ है। अब अगर एक्सेप्शन आ जाए कि क्या ये सारे लोगों के लिए है, तो जी नहीं। ये जो ट्राइबल कम्युनिटी होती है अंडर पार्ट 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये प्रोटेक्टेड है। ये यूसीसी में नहीं आएंगे। देखिए, बहुत सारे ट्राइबल लोग होते हैं ना, अभी भी कनेक्टेड नहीं है हमारे मेन स्ट्रीम से। तो वो हो सकता है कि 2 शादी 3 शादियां कर रहे हो, या वो उतने कस्टम्स फॉलो नहीं कर रहे हो डाइवर्स के या फिर इनहेरिटेंस के। बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है। वहां पे तो यहाँ पर क्या होगा ना कि इन पे अप्लाई नहीं है। आप इन पे कानून लगा के इनको जेल में डाल नहीं सकते, इनके साथ ये नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत लॉजिकल बात है। ये नहीं सोच रहा कि इन्हें क्यों ऐसे प्रोटेक्शन दी गई है। आपको वो चीज अभी समझ में आई होगी जो मैंने आपको समझाया, कि ये जो है अभी भी उतने मेन स्ट्रीम में नहीं है, इसके कारण इन्हें एक्सेप्शन दिया गया है। ठीक है। हाँ, बट गवर्नमेंट समझाएगी जरूर, कोशिश जरूर करेगी बताने की कि देखिए ऐसी चीज है, आपको इसके हिसाब से चलना है। लेकिन आप इनको पनिश नहीं कर सकते। आप जस्ट फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि अब बाकी तो पूरे जितने भी रेसिडेंट है, अब उसके लिए तो जैसे हम नहीं फंडामेंटल राइट कहते हैं कि वो जो है किसी भी कीमत पे आप आपको मिलना ही चाहिए, उसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं। आप वैसे ही सेम है यहाँ पे। अब यूसीसी के लिए अब आप कोर्ट जा सकते हैं, आप पे पनिशमेंट होगी। गवर्नमेंट आपको वहां पे घसीट सकता है ऐसे में। चाहे गवर्नमेंट क्या मीन्स कि अगर आप उसका पालन नहीं कर रहे हो तो गवर्नमेंट बिल्कुल यहाँ पे चीज कर सकता है। लेकिन इनके लिए इट्स जस्ट लाइक डीपीएसपी कि आइडियली आपको ऐसा करना चाहिए, या फंडामेंटल ड्यूटीज की तरह रहेगा कि आपको आइडियली यूसीसी फॉलो करना चाहिए। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो करे, इसलिए एक्सेप्शन दिया गया है। ओके। अब देखिए, मैरिज एंड लिव इन रिलेशनशिप्स जो थे, अब जैसे कि लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं लोग, शादी के पहले भी लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, मैंडेट्स। अच्छा, आपका क्या कहना है लिव इन रिलेशन के बारे में? ये कमेंट सेक्शन में बताइए, चाहे लड़के हो लड़की हो, कोई बात नहीं। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका इस पे क्या सोच रहा है। तो इन्होंने क्या किया है कि जो लिव इन रिलेशनशिप है, तो उन्हें जो है 1 मंथ के अंदर अब बताना है कि हम दो साथ में रह रहे हैं। समझे आप? कि अगर आप लिव इन में है तो आपको बताना है, तो बता के आप रहिए। तो ये एक बात है। तो आप इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि देखिए, इस तरीके से ये जरूरी भी है बताना, कहीं ना कहीं पेरेंट्स को इससे लेके सब सबको पता होना चाहिए। अदरवाइज आप सब बहुत क्राइम देखते हैं होते हुए, है ना। हमें हर अलग एंगल भी नहीं, पॉजिटिव एंगल देखना है कि बहुत बहुत क्राइम हो जाते हैं कि कहीं मर्डर हो गया लिव इन में रहते हुए, पता ही नहीं था पेरेंट्स को कि सब लिव इन में रह रहे हैं।
और उसके बाद फिर बहुत एक दिल्ली में बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि जो बॉडीज है वो कहीं 10 टुकड़ों में 50 टुकड़ों में मिली है। तो ऐसे में पहले आपको अगर लिव इन में भी रह रहे हैं तो आपको बताना है, और आपकी शादी भी हो गई तो 60 दिन के अंदर आपको बता देना है, और लिव इन में तो 1 महीने के अंदर बताना। ठीक है। इसमें एक्सक्लूड कर दिया गया एल जी बी टी क्यू आई कम्युनिटी वगैरह को। ओके। तो ये भी एक्सेप्शन आपको याद रखना है कि एक्सक्लूड किया गया है। और एक क्रिमिनलाइजेशन ऑफ सम मैरिज प्रैक्टिसेस। अब जैसे कि जो है मैरिज प्रैक्टिसेस जो है, जैसे कि ट्रिपल तलाक, इसको क्रिमिनलाइज कर दिया गया है। निकाह हलाला, ये बहुत ही बुरी और वाहियात चीज है। अगर आप सब किसी को पता है तो आप बताएं इसे अच्छे से, क्योंकि ये सब टॉपिक पे भी हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ये चीजें ऐसे में वो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाएगा। लेकिन निकाह हलाला ट्रिपल तलाक ये सब जो है बैन हो चुका है। ठीक है, ये क्रिमिनलाइज है, बैन एक अलग है, क्रिमिनलाइज अगर आपने ऐसा कुछ किया और पता चला तो आप पे कार्रवाई होगी, आपको जेल हो सकती है। ठीक है। और प्रोहिबिशन ऑफ बाइगेमी और पॉलीगेमी, कि आप मल्टीपल शादियां कर रहे हैं, ये सब जो है मना है। ओके, कि एक एक वाइफ का 2 हस्बैंड हो, या फिर एक हस्बैंड की 4 5 वाइफ्स हो, तो ये सब जो है बैन है, प्रोहिबिट है। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है आपको प्रीलिम्स में निकल के आ सकते हैं। फिर वो कैसे भी पूछ सकता है 1 to 4 आर करेक्ट, या any 1 any 2 ऑल आर करेक्ट। सो ये सब ऑप्शंस कैसे भी क्रिएट किए जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे देखिए हाईलाइट भी कर दिया गया है। तो ये हाईलाइटेड वीडियो आप सॉरी पीडीएफ जो है आपको मिल जाया करेगा टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, जैसे स्टूडेंट्स बोल देते हैं कि सर हाईलाइटेड रहता है तो हमें रिवीजन में भी थोड़ा आसानी हो जाती है। अब देखिए इनहेरिटेंस में क्या है कि इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स फॉर सन एंड डॉटर। अब क्या है कि चाहे बेटा हो या बेटी हो, प्रॉपर्टी पे पेरेंट्स के इक्वल राइट्स होगा। ओके। डिपार्टिंग फ्रॉम द कोपैर्सनरी सिस्टम एंड प्रोवाइडिंग इक्वल राइट्स इन द इंटरस्टेट सक्सेशन। कि अब आपको जो है ना, पहले देखिए क्या होता था कि लड़कों को मिलता था, लड़कियों को नहीं मिलता था। तो अब क्या किया गया कि अब दोनों को प्रॉपर्टी दी जाएगी। ठीक है। तो ये चीजें हैं। चलिए, तो यहाँ पे आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब देखते हैं कि जो यूसीसी जो है ना, ये है क्या एग्जैक्टली exactly? हालांकि हमने प्रीवियस मंथ्स में भी काफी बार पढ़ा है, बट ठीक है फिर से आते हम देख लेते हैं। यूसीसी प्रोवाइड्स फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ वन लॉ फॉर द एंटायर कंट्री। एक कानून होगा हर किसी के लिए, विच वुड अप्लाई टू ऑल रिलीजियस कम्युनिटी। इस सारे रिलीजियस कम्युनिटी के लिए, ऐसा नहीं किसी एक के लिए या दो के लिए। तो इन देयर पर्सनल मैटर सच एज मैरिज, शादी। ठीक है। यहाँ पे सिर्फ बात पॉलीगेमी की नहीं होती है ना, अलग अलग चीजों की भी होती है। देखिए रीति रिवाज में कोई चीज नहीं आएगा, आप समझिए। आप निकाह पढ़ रहे हैं, आप निकाह पढ़िए। आप 7 फेरे ले रहे हैं, आप 7 फेरे लीजिए। अब जीसस क्राइस्ट के सामने आप शादी कर रहे हैं, आप वो करिए। ठीक है। आपको जिसको साक्षी मान के करना है, आपके उस प्रोसेस में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन सब आपको जाके अब रजिस्टर्ड करना है वो मैरिज को। डाइवर्स जो है, अब ऐसा नहीं है तलाक 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 आपने बोल दिया उससे हो जाएगा। प्रॉपर जो है आपको जाना है, अब डाइवर्स फाइल करनी है, और फिर अगर जरूरत पड़ती है तो आपको उनको मेंटेनेंस भी देना है। तो ये डाइवर्स हुआ। इनहेरिटेंस जो है, अब प्रॉपर्टी में देखिए, जैसे कि हर जगह पहले हिंदू हिंदू धर्म में जो है, बेसिकली सनातन धर्म में बेटियों को इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी जो नहीं दी जाती थी। ठीक है, उन्हें नहीं दी जाती थी। अब उसके लिए भले जो भी लॉजिक कहा गया कि भाई शादी में बहुत खर्च हो जाता है या फिर अलग चीजें हैं, तो उन्हें नहीं दी जाती थी। ठीक है, तो ये सेम था। और लेकिन ये बाकी कुछ जो है जैसे कि मुस्लिम रिलीजन, उसमें कहीं ना कहीं ये चीज नहीं थी, वहां पे वो दी जाती थी। ठीक है। बट यहाँ पे अब जैसे कि पॉलीगेमी हो रही है, तो वो यहाँ पे रोकना है। यहाँ पे इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी नहीं मिल रही थी, अब यहाँ पे देना है। ठीक है। तो ये सारी चीज हर जगह आ रहा है कि ये इक्वलिटी की तरफ ले जाए। ठीक है। और अभी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना, कि इंडियन पर्सनल लॉ जो है अभी बड़े कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि हर रिलीजन का अपना अपना ये है, एडहेरेंस से अपनी स्पेसिफिक लॉ है। तो जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है 1956 का, वो गवर्न करता है हिंदू सिख जैन एंड बुद्धिस्ट। तो सारे जो है हिंदू जैन सिख बुद्धिस्ट को एक ही लॉ के अंदर माना गया है। मुस्लिम का अलग ही लॉ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ। अब इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 जो है, उसमें क्रिश्चियन पारसी और ज्यूज आते हैं। क्रिश्चियन पारसी और ज्यूज आते हैं। अब जैसे कि एटलीस्ट अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ की जगह ये भी मुस्लिम
इधर ही हो जाते हैं, थोड़ा आसान हो जाता। अब इनका अलग लॉ चल रहा है कि देखिए अब्राहमिक रिलीजन ही है, क्रिश्चियंस ये जो है, मुस्लिम सब अब्राहमिक रिलीजन है, तो एक ही के अंडर होना। बट ये चीज नहीं हुई, जैसे कि देखिए भारत से ये सारे धर्म निकले हैं, हिंदू हिंदुइज्म हुआ, सिखिज्म हुआ, जैनिज्म हुआ, बुद्धिज्म हुआ, तो वो एक में है। बट ये यहाँ होने के बावजूद भी नहीं है, तो इससे काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी और इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। ओके, तो ये चीजें जो है यहाँ पे समझने वाली है कि 3 एक्ट है जिसमें कि यहाँ पे क्रिश्चियन, पारसी, ज्यूज अलग है। तो अलग अलग जजमेंट्स आए हैं, साबानो केस, इसमें कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ने कि यूसीसी में नीड ऑफ स्पेशली इन मेंटेनेंस मैटर, है ना, ये नहीं है कि अगर मेरा ट्रिपल तलाक रहे या ये रहे तो इसमें हम मेंटेनेंस नहीं दे, आपको मेंटेनेंस देना है। ठीक है, आपको मेंटेनेंस देना है। ओके, इसके अलावा भी बहुत सारे इश्यूज थे कि अब अगर यूसीसी आ गया, अदरवाइज लोग क्या कर रहे थे कि अपना धर्म जस्ट टू शो, या फिर इसको बाईपास करने के लिए वो हिंदू ही है, क्रिश्चियन ही है, बट वो मुस्लिम खुद को शो करके 2-3 शादियां कर ले रहे हैं। तो ये भी जो है इक्वेलिटी के अगेंस्ट चली जाती है चीजें। तो ये नहीं होना चाहिए, लॉ बाईपास कर देना। अगर आप वो हिंदू हैं तो आप जेल में चले जाइएगा, आप सिख है तो आप जेल में चले जाइएगा, आप क्रिश्चियन है तो आप जेल में चले जाइएगा, है ना। मल्टीपल अगर आपने शादियां कर ली, 2 कर ली, 3 कर ली, लेकिन आप इस मुस्लिम है तो आप नहीं जाइएगा। अब अगर आप हिंदू हैं तो अब बेटियों को प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, लेकिन आप मुस्लिम है तो वहां मिलेगी। तो ये सब चीजें जहां जहां जो भी कमियां हैं उसे अलग किया गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपको ये बोलूं वर्ड की हिंदू, तो यहाँ पे आपको समझ जाना है हिंदू सक्सेशन एक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट सबके लिए ये लॉ आता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। फिर इसमें हो सकता है कि हिंदू लॉ सिर्फ हिंदू के लिए नहीं, इन चारों के लिए। ओके, और यहाँ पर जो है इंडियन सक्सेशन एक्ट अलग है, हिंदू सक्सेशन एक्ट अलग है, इंडियन सक्सेशन एक्ट अलग है, इसमें क्रिश्चियन, पारसी एंड ज्यूज। अब इसमें जो है फॉस्टर्स नेशनल यूनिटी, अब से नेशनल यूनिटी बढ़ेगी। ओके, क्योंकि अब हम रिलीजन और ये सब की कम्युनिटी की बात नहीं करेंगे, तो यूसीसी प्रमोट्स कॉमन सिटीजनशिप। अब सब बराबर है सबको। अगर भाई मैं एक लड़का हूं, मेरे पास जो राइट है वो इरिस्पेक्टिव ऑफ एक्स वाई जेड कम्युनिटी रिलीजन है उसके पास भी सेम है। एक लड़की है उसके पास सेम है सब कुछ, चाहे वो डाइवर्स रहे, चाहे इनहेरिटेंस रहे, चाहे मैरिज रहे, सब सेम रहेगा। जिससे क्या होगा, लीगल प्रोसीजर भी से आसान हो जाएगा, है ना। जैसे लीगल प्रोसीजर भी आसान हो जाएगा, वरना अलग अलग कोड, अलग अलग ये तो जजमेंट्स देने में भी इश्यूज हो जाते हैं। अब आर्ग्यूमेंट दिया गया कि अब इससे रिलीजियस फ्रीडम जो है कम होगा, कि लेकिन बट रिलीजियस फ्रीडम का ये मतलब नहीं है ना कि हम अपने रिलीजन के नाम पे नहीं, हम बेटियों को नहीं देंगे। दीजिए, बिल्कुल दीजिए। वो उनका मन है, वो ना लेना चाहे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, बट उनसे पूछा ही ना जाए कंसेंट, गलत है। अब मल्टीपल शादी कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है ना। एक वक्त पे हर जगह धर्म में होता था, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आपको सही दिशा की तरफ तो बढ़ना है। तो वो सब चीजें हैं। अगर मुझसे पूछा जाए कि यूसीसी होना चाहिए या नहीं, तो मैं इसके पक्ष में हूँ। ठीक है, मैं इसके पर्टिकुलर पक्ष में हूँ कि इससे जो है आपका बहुत सारी चीजें जो है, जहां पे गलत हो रहा है चीजें, वो दूर होंगे। ओके, वो चीजें जो है दूर होंगी। ओके, इसके बाद जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल टू 2024, अच्छा ये भी है इसमें, इससे भी एक बार क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अपनी सिटीजनशिप वैसे भी टॉपिक है, लक्ष्मीकांत में आपको बहुत अच्छे से मैंने करवा ही दिया है। और ये जो है आपका 2024, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अब क्या किया, इन्फोर्स किया है 2024 में ये अमेंडमेंट एक्ट। अब देखिए रूल तो ले आए थे पहले, ठीक है, लेकिन अब रूल लाने से क्या सिर्फ हो जाएगा, उस पर ऊपर उसको इन्फोर्स करना पड़ेगा, कानून बनाना पड़ेगा। तो उसी की यहाँ पे बात हो रही, जिसमें कि कहा गया है कि बाय एक्सरसाइजिंग पावर अंडर आर्टिकल 11 द पार्लियामेंट पास सीए 2019। तो एज पर द आर्टिकल 11 क्या किया है, 2019 में लाया है, और प्रेसिडेंट के एसेंट भी मिल गए, कानून बन गया। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने फ्रेम नहीं किया रूल्स। देखिए कानून जो होता है, अब ये थोड़ा समझने वाली बात है कि मानिए यहाँ पर कोर्ट में ये गया जजमेंट, कोर्ट ने बोल दिया कि हाँ ऐसे कुछ इश्यूज हैं, कोर्ट ने भी हाँ मान लिया, या कोर्ट नहीं भी गए तो गवर्नमेंट ने बोला कि यार ऐसा है, यहाँ पे जो भी परसिक्यूशन हो रहा है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन कंट्रीज में, तो इस पे जो है हम
वहां के माइनॉरिटी को यहाँ पे शरण देंगे, ठीक है, दे दिया। लेकिन अब इसके लिए आपने सब बिल विल सब पास कर दिया, शरण देंगे देंगे देंगे, ओके डन। तो एक तो काम ये हो गया, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होंगे, क्या टर्म्स एंड कंडीशन होंगे, उस पर कभी बात ही नहीं हो पाई। 2024 में आते आते जो है, क्यों सोचना पड़ता है, ऐसे आप हर चीज नहीं कर सकते कि तुरंत हो जाए। तो ये इस पे ये चीज लाई गई। अब इसमें जो है प्रीलिम्स में वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये तो अब समझ में आ गया होगा आपको कि लॉ और रूल्स में क्या डिफरेंस है। अब ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है आपका, ये क्या कर रहा है, इलीगल माइग्रेंट है who fulfill four conditions will not be treated as illegal। अब देखिए चार कंडीशन है, अगर वो इनमें से कोई भी तो इलीगल नहीं माने जाएंगे। दे आर हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन। अब देखिए अगर कोई ये कह रहा है कि हिंदू से रिलेटेड है तो ऐसा कुछ नहीं। देखिए ये अब्राहमिक रिलीजन है क्रिश्चियन, और जब हम पे अंग्रेज राज करके गए उस समय तो इसके पहले कोई क्रिश्चियनिटी कोई बहुत ज्यादा ऐसे थी नहीं देश में, बट हम उन्हें भी ला गए। तो ये बिल्कुल नहीं सोचना है किसी को कि रिलीजियस बेसिस से भाई हम पूरा पाकिस्तान और बांग्लादेश उठा के नहीं ला सकते हैं। और जो वहां पे उन्हें डर था वो ऑलरेडी जो है पार्टीशन कर चुके हैं मुस्लिम रिलीजन के नाम, ठीक है। सेक्युलर होने का मतलब ये नहीं होता है कि हम आंखों में एकदम पर्दा बांध लें, ठीक है। आंखों पे हम पर्दा बांध, भाई मुस्लिम के लिए डेफिनेटली पाकिस्तान दिया गया है, बांग्लादेश उन्हीं के लिए है, और वो इस्लामिक स्टेट भी है, ठीक है, वो इस्लामिक स्टेट भी है। तो वहां पर इसकी कोई बात ही नहीं होती, और हमें धर्म के ऊपर हमेशा जो है अपने नेशन को रखना है, ठीक है। दे आर फ्रॉम, और आपको नॉर्मल सोचना है, हाँ सही बात है ना कि ऑलरेडी पार्टीशन हो गया, सब कुछ हो गया, और वहां पे कितना बुरा प्रोसिक्यूशन हो रहा है सबका, किस तरीके से मारा जा रहा है, कन्वर्जन के आपको वहां पे न्यूज आती रहती है। तो इसीलिए ये चीजें की गई। तो यहाँ पर ये सब चीजों से ऊपर उठ के हमें देखना है ना, ह्यूमैनिटी के हिसाब से देखना है। आप देख सकते हैं अफगानिस्तान में बुद्धा का जो इतने बड़े स्टैचू था, उससे तोप से उड़ा दिया गया वहां के तालिबानी के द्वारा। तो इससे इसीलिए जो है यहाँ पे बांग्लादेश पाकिस्तान, उन्होंने बोला गया कि अगर आप यहाँ से हैं और 31 दिसंबर 2014 के पहले आए हैं तो आपको हम इलीगल माइग्रेंट नहीं मानेंगे। और आप जो है ट्राइबल एरिया में नहीं है, आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के जैसे कि 6th शेड्यूल में है, या फिर इनर लाइन परमिट वाले एरिया में नहीं है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड। तो ऐसे केस में जो है आपको हम इलीगल नहीं मानेंगे, ठीक है। लेकिन इस एरिया में हो तो आप इलीगल हैं। अगेन बन गया प्रीलिम्स का, बन गया ये प्रीलिम्स का, ये भी कोर्ट, ये भी बन गया प्रीलिम्स का कोर्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे भी क्रिश्चियन अब्राहमिक रिलीजन के कोई भी को गवर्नमेंट ने डिनाई किया तो नहीं, क्रिश्चियन है, ठीक है, पारसी है। अच्छा पारसी अब्राहमिक रिलीजन में आते हैं या नहीं, ये बताएं आप। इसके बाद जो है कैंसिलेशन के लिए भी दिया, क्या फ्रॉड से आए हो, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन को आप डिस अफेक्शन कर रहे हो, आप उसकी रिस्पेक्ट उतनी नहीं कर रहे हो, आप इंगेज हो, वॉर चल रहा है और आप एनिमी कंट्री का सपोर्ट कर रहे हो। फिर नेसेसिटी इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, वैसा नहीं है कि कोई एकदम से आ जाए कहीं से और सॉवरेनिटी पे खतरा हो, तो चाहे आप कोई भी धर्म के फिर क्यों ना, आप हिंदू हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, फर्क नहीं पड़ता, आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, देश से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि देश के ऊपर कुछ नहीं, सॉवरेनिटी के ऊपर तो डेफिनेटली कुछ और है, ठीक है। If within 5 years of registration, the OCI has been sentenced to imprison for 2 years or more, ओके, 2 years और मोर। और आप सबको वैसे भी थोड़ा अलर्ट रहना है कि पॉलिटिक्स जैसी भी चले, देखिए कन्हैया कुमार जैसे लोग जो कि बोल रहे हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आज पॉलिटिकल पार्टी उनको भी टिकट देके चुनाव जीतने आ रही है। तो अब वो सोच रही है कि वो भी जीतेंगे, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं। तो भाई आपको बिल्कुल, मैं आप ऐसी मानसिकता को आपको एक वोट नहीं देना, आपको जिस पार्टी को देना है दीजिए, ठीक है। लेकिन जो भी आपको कैंडिडेट ऐसे दिखते हैं वहां से प्लीज बच के रहे, ठीक है। और ये आप कहीं ना कहीं ये सब जो चीजें हैं बहुत इंपैक्ट डालती हैं। आप लगे तो नोटा, अगर आपको मान लीजिए अपोजिशन भी नहीं पसंद है, ये आप नोटा वोट करें। लेकिन जो ऐसे लोग हैं जो सॉवरेनिटी के साथ छेड़खानी करते हैं और अपने आप को, ये क्योंकि इंडिया है इसलिए चीजें चल जाती हैं। आपको भी पता दूसरा देश होता तो क्या होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, कि पीरियड ऑफ नेचुरलाइजेशन जब 2019 से जो कानून बना ना सीएए का, तो ये जो कानून बना है इसमें
जो नेचुरलाइजेशन है वो पहले 11 साल तक आप इंडिया में रहेंगे तो होगा, उसको कम करके 5 साल कर दिया गया है फॉर अबव कैटेगरी ऑफ माइग्रेंट। ये जो माइग्रेंट्स हैं उनके लिए क्या किया गया है, ये 11 से 5 साल कर दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स जो है, ये जो एक्ट है, इसके अकॉर्डिंग अब आप 5 साल तक भी इंडिया में रहे हैं तो आपको सिटीजनशिप दे दी जाएगी। तो 11 से कम किया इस पर्टिकुलर नेचुरलाइजेशन को, ये याद रखना है। ठीक है, वैसे 11 साल। बाकी एलिजिबिलिटी अगेन पॉलिटी जो है वो मैं लगे तो आपके लास्ट में, वीडियो के लास्ट में ना, सिटीजनशिप जो है उसका वीडियो में डाल दूंगा, वो आप क्लिक करके एक बार देख लीजिएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे अब ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं। ठीक है। और यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि कंसर्न रेस, वो जो मैंने बोला आपको ये सब चीज नहीं सोचना है कि मुस्लिम, ज्यूज और एथिस्ट को हटाया गया है। ठीक है, तो ये बोला सेक्युलरिज्म नहीं है, बट हम हर किसी को नहीं रख सकते। हाँ, इससे ये मेजर इशू जरूर है कि एक लीडिंग टेंशन हो सकता है नेबरिंग कंट्री के बीच में। वो बोलेंगे नहीं नहीं हम किसी को नहीं मारे, हम प्रोसिक्यूशन नहीं कर रहे, फिर भी आप हमें बदनाम कर रहे हो, तो एक रिलेशन खराब हो। ये रिस्क है, लेकिन अगेन ठीक है, किसी एक की जान नहीं जानी चाहिए। और जो प्रोसिक्यूटेड है उन्हें भी राइट टू लीव का दिया गया है कि वो जिए। और बाकी कंट्री में पॉपुलेशन है ही कितनी। ठीक है, जो लोग बोल रहे हैं कि हमें इनफिल्ट्रेशन रोकना है, ठीक है, जो ऑलरेडी आ चुके हैं, और ये नोटिस करिए जो 2014 या के पहले आए हैं, ये उनकी बात कर रहे हैं। ये नहीं बोल रहे हैं कि आपको आते रहना है, आज भी आओ, कल भी आओ, परसों भी आओ, आते जाओ। नहीं 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 नहीं, समझिए जो आ चुके हैं ऑलरेडी इस देश में, ऐसे ही भटक रहे हैं बिना कार्ड, उनके लिए। ठीक है। अब देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन, ये मैं इसके भी पक्ष में हूं। ठीक है, अब आप क्या है नहीं है इस पे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि एक हेल्दी डिस्कशन हो सके, है ना। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मैं इसके फेवर में हूं या नहीं हूँ। हाँ, आपको आंसर जब लिखना है वो बैलेंस लिखना है, कि ऑब्वियस ही बात है, ये ऐसा ऐसा हो तो अच्छा है, बट इसके प्रोज एंड कॉन्स ये भी है, तो वो आपको पता होना चाहिए ना। ऐसे अंधा विश्वास करके तो कोई भी चीज नहीं करनी। अब देखिए, साइमल्टेनियस इलेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पे क्या है कि इट इज एन आइडिया एम टू सिंक्रोनाइज द लोकसभा, स्टेट असेंबली इलेक्शंस, म्युनिसिपैलिटी, पंचायत, हर चीज जो है कि वोटर जो है एक पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी में वोट करेगा सेम डे पे। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाएगा कि वन नेशन वन इलेक्शन में एक ही दिन में वोटिंग पड़ेगी, आप सब टिक मार के आ जाइएगा और निगेटिव मार्किंग हो जाएगी। सर, सब जगह नहीं होगी, वो पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी में होगी। आप समझिए, इसको हाईलाइट करिए, दिमाग में डाल लीजिए। साइमल्टेनियस इलेक्शन का मतलब ये नहीं होता कि अक्रॉस द कंट्री जो है सिंगल डे में इलेक्शन हो या वोटिंग हो। समझे। मानिए कि आप बिहार से हैं, ठीक है, और बिहार में जो चुनाव है वो 3 चरण में हो रहा है। ये एक चरण में इतना एरिया, दूसरे चरण में इतना एरिया, तीसरे में इतना एरिया। तो ये जो एक चरण में जो इतना एरिया हो रहा है ना, यहाँ के सारे लोग, ये एक ही डे में होगा, तो वो सारे का वोट डाल देंगे। लोकसभा, स्टेट असेंबली, अलग अलग वोट्स होंगे। ठीक है। अब आप कुछ भी करिए भाई, लेफ्ट उंगली में लोकसभा, राइट उंगली में राज्यसभा, सॉरी राज्यसभा का नहीं होता, मतलब आपका लोकसभा और स्टेट असेंबली, ऐसे करके वोटिंग हो जाएगी। म्यूनसिपलिटीज, पंचायती, ये सबका ठीक है। एमसीडी के चुनाव होते हैं दिल्ली में, देखा है आपने। तो ये रहेगा। तो इसका मतलब ये नहीं पूरा इंडिया में हो गया, देखिए, मतलब एक बिहार में भी 3 दिन में हो रहा है, हो सकता है पूरे कंट्री में कंप्लीट करने में जो है 50 दिन में हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस पर्टिकुलर एरिया में एक ही वोट होगा, और इंसान एक वोट डालेगा और 5 साल या 2.5 साल जो भी उसके निश्चिंत हो जाएगा। समझे। तो ये चीज बहुत क्लैरिटी के साथ हम नोट डाउन कर ले, कागज पे लिखे, दिमाग में लिखे, ये ब्लेंडर हो जाता है। फिर हमने मेहनत की होती है और फिर ये दिक्कतें हो जाती है। नीड फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शन क्यों जरूरी है? देखिए, एक्सपेंडिचर कम होगा। ठीक है। इंटरमीडिएट इलेक्शन जो है, बार बार हर दिन पे इलेक्शन 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 इलेक्शन, तो मतलब डेवलपमेंट पे उतना फोकस नहीं रहता है पॉलिटिकल पार्टीज का जितना इलेक्शन पे होता है। ओके। इसके बाद जो है, अवॉइड करेगा डिसरप्शन ऑफ सप्लाई चेन। ओके, ये जो डिसरप्शन है ऑफ सप्लाई चेन है, ये भी आपका इशू जो है, ये चीजें नहीं होंगे। फाइन। क्योंकि होता क्या है ना, सप्लाई चेन की अगर बात करें, मान लीजिए कि मुझे आज वोट देना है, मेरी कंपनी ने छुट्टी दी कि आप जाओ वोट दो,
ठीक है, उसको वोट देना पड़ेगा। अब मैं दिल्ली में रहा हूँ, मुझे जाना पड़ता है एमपी। अब मैं हर चीज के लिए आऊंगा जाऊंगा क्या? पॉसिबल नहीं होता। इस बार क्या बहुत बार वोटिंग भी नहीं होती है। लेकिन अब क्योंकि मुझे सिर्फ एक ही वोट डालना है, तो कंपनी भी बोल रही है कि नहीं नहीं जाओ यार, एक बार में तुम 5 साल में एक दिन तो छुट्टी दे ही सकते हैं तुम, लगे तो 2 दिन ले लेना, लेकिन जाके वोट डाल के आओ, अपना कर्तव्य निभा के। ठीक है, तो इसमें क्या होगा ना कि डिस्ट्रप्शन भी नहीं होगा। और एक ही बार में एक तो चुनाव में वोटिंग, तो वोटिंग परसेंटेज भी हाई हो जाएगा। बहुत सारे लोग दे ही नहीं पाते हैं वोट। ठीक है, चाहे आप स्टूडेंट रहे, ये हम सब रहे, तो नहीं दे पाते हैं। ये रीजन है। ठीक है, तो ये मेंस पर्सपेक्टिव पे भी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी पॉइंट तो बन ही जाता है कि डिसरप्शन ऑफ सप्लाई चेन हो रहा है। अब समझने वाली बात है कि भाई माइग्रेंट वर्कर्स जो है, वो वैसे में छुट्टी पे चले जाएंगे, उन्हें वोट देना है तो या तो वोट नहीं देंगे, दोनों ही लॉस है। इसलिए एक ही दिन होगा तो कोई बात ही नहीं है। ओके, ठीक है। अभी ईवीएम का इश्यूज बाकी सब अगेन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं प्रीवियस मंथ में। और इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे कि कम से कम 4 से 5 बार जाएं, वीडियोस देखें, 2x स्पीड पे देखें, कोई दिक्कत नहीं है, 2x स्पीड पे देखें। पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे बार बार पढ़ें, बार बार पढ़ें, प्रिंट आउट निकालना है प्रिंट आउट निकालें, आपको जो करना है करें, लेकिन रिवीजन बार बार करना पड़ेगा। ठीक है। अब म्युनिसिपल इलेक्शन की बात की जाए, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने उन्हें इनवैलिडेट किया है कि यार नहीं ये सही नहीं है, और उसे एनलमेंट मीन्स खारिज कर दिया है, जो भी मेयर इलेक्शन हुआ है चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, एक चीज ये समझ में है कि कहाँ की बात हो रही, चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, कि रिसेंटली में कहाँ पे किया है देखे ना, तो ये आपको याद रखना चाहिए। अब मेन जो है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होता है कि इनवैलिडेट एनल्ड कर दे, कि खत्म। ठीक है, हो गया, खत्म हो गया, और इसका कोई मायने नहीं है। ठीक है, तो इस इलेक्शन के साथ भी ऐसा कर सकता है, कोई गवर्नमेंट ने बिल लाया और वो जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रहा है, तो हर चीज जो है वो नलीफाई कर सकता है। जैसे कि 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, एनजेएसी, फुल फॉर्म क्या है बताइए आप? ठीक है, जुडिशियरी से रिलेटेड है। तो ये जो है, इसको भी क्या बोल दिया था कि भाई गवर्नमेंट ने पास कर दिया था, प्रेसिडेंट ने भी सिग्नेचर कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, गलत है, इसको नल एंड वॉइड किया जाए। तो वैसे ही यहाँ पे ये चीज की गई है। ठीक है, इतना इसमें काफी है। बाकी कुछ जो है ऐसा खास यहाँ पर था नहीं। मीन्स पर्सपेक्टिव से क्या है, फिर बाकी चीजें हैं यहाँ पर। ओके, तो देखिए ये जो है आपका एसआर ओमई जजमेंट। तो ये जो जजमेंट है इसके 30 साल हो चुके हैं, और काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार आते रहता है जजमेंट। जो सुप्रीम कोर्ट है बार बार इसका इसका रेफरेंस देता है। ओके, इसमें क्या हुआ था, पहली बार यूज हुआ था आर्टिकल 356 1951 में। अब ये 356 क्या है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसमिस किया था एसआर बी गवर्नमेंट को कर्नाटका में, अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जिसके कारण क्या हुआ था कि प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज किया गया था, मतलब प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया। ओके, इनफैक्ट ऐसा भी हुआ है कि पंजाब गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी है, इसके बाद भी वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। तो उसी को रोकने के लिए कहीं ना कहीं इसके बाद ये जजमेंट दिया गया था। अब आर्टिकल 356 क्या क्या कह रहा था, कि विद द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट कैन नॉट बी कैरीड ऑन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के हिसाब से नहीं चल रही है, तब आपको लगाना है प्रेसिडेंट रूल। वैलिडिटी ये है कि प्रेसिडेंट ने बोला तो 2 महीने के अंदर, अगर पार्लियामेंट ने एक्सटेंड कर दिया तो ठीक है, तो 6 महीने तक जाएगा, अदरवाइज वो 2 महीने के अंदर ही नल हो जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद अगर देखा जाए, एक्सटेंशन भी कर सकते हैं। ओके, बियॉन्ड अ ईयर। लेकिन ये कर सकते हैं जब नेशनल सिक्योरिटी इमरजेंसी की बात हो। ओके, और जहां पर जब नेशनल इमरजेंसी की बात होगी तो इलेक्शन डिफिकल्ट हो जाएंगे। और कारगिल वॉर चल रहा है, इंडो चाइना वॉर चल रहा है, कुछ और इश्यूज चल रहे हैं, तो ये हो नहीं पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में इवन देन लिमिट जो है 3 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए प्रेसिडेंट रूल। ये नहीं कि वह चल रहा है, आपको करवाना तो है इलेक्शन। अब इसकी बात की जाए, तो जो प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल है वो जस्टिसिएबल है, लायबल टू जुडिशियल रिव्यू। अब क्वेश्चन आया ये इसका एसआरबी केस में, पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन बाद में बोला ठीक है प्रेसिडेंट लगा सकते हैं, उनके पास हक है। लेकिन ये जुडिशियल रिव्यू कि भाई वो किस बेसिस पे लगाया, किन तथ्यों पे लगाया,
ऐसा क्या देख लिया उन्होंने कि ये चीज उन्होंने लगाने की जरूरत पड़ी? तो अगर उनके पास कोई सब्सटेंशियल ग्राउंड है क्या कि ऐसा होगा वैसा होगा, इन कारणों से जो है हमने ये लगाया है क्या प्रेसिडेंट रूल? तो जो सब्सटेंशियल जो कारण है वो जो है सुप्रीम कोर्ट उन कारणों को चेक कर सकती है कि यार ये कारण जो है वो सही है कि नहीं। इनने तो बोला दिखने में लग रहा है, बट कारण की वैलिडिटी सही है कि नहीं है वो चेक करना। तो इसमें जो है कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कोर्ट को फॉर एग्जामिन द मटेरियल बेस्ड ऑन विच प्रेसिडेंट फॉर्म हिज सेटिस्फेक्शन। देखिए हर प्रेसिडेंट के पास ना इतना नॉलेज नहीं होता पॉलिटिक्स का। जैसे देखिए एपीजे अब्दुल कलाम सर ही बने थे, तो अब उन्हें तो उतना नहीं पता। वो देखिए वो तो सोनिया गांधी को भी बनाने गए थे प्रेसिडेंट, बट फिर सुब्रमण्यम स्वामी जो है उन्होंने बोला कि देखिए इंडिया का ऐसा है कानून कि अगर भारतीय जो है किसी देश में जाके प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं तो उनका नागरिक भी हमारे पास बन सकता है। लेकिन अगर वो भारतीय को नहीं बनने देंगे प्राइम मिनिस्टर तो हम भी उन्हें नहीं बनने दे सकते। ये उन्होंने उन्हें बताया। ठीक है, इसीलिए क्योंकि जो इटली में जो कोई भारतीय प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता तो कोई इटली से जो आया है तो उसे हम कैसे बनने देंगे? ठीक है, सिंपल। अगर आप हमें बनने दोगे हम आपको बनने देंगे, बहुत अच्छा, इक्वलिटी वाली बात है। तो वही चीज है। तो हर चीज पता नहीं होती है। तो ऐसे में क्या होता है कि प्रेसिडेंट के पास बाकी जो है लॉ मिनिस्टर रहे या अपने फायदे के लिए बहुत बार सेंटर ऐसा कर लेता है कि उन्हें बोलते सेटिस्फाई कर देता है कि नहीं नहीं, देखिए ये दिक्कत है वो दिक्कत है, आप समझिए बात को। तो उनको भी लगता है हाँ हाँ गवर्नमेंट बोल रही है तो जरूरत है प्रेसिडेंट की। ठीक है, तो वो जो तथ्य देते हैं वो सही है कि नहीं अब ये भी सुप्रीम कोर्ट चेक करेगी। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि होली इरिलेवेंट है, था ही नहीं। एक्स्ट्रा टेनियस ग्राउंड में कि ऐसा होगा वैसा होगा, एलियंस आएंगे और एलियंस जो है यूएसए के बाद सीधे हमारे इंडिया पे अटैक करेंगे, और पर्टिकुलरली जो है वो भी आपके महाराष्ट्र में अटैक होने वाला है, इसलिए महाराष्ट्र में लगा रहे हैं हम प्रेसिडेंट। ठीक है, तो अब हो सकता है कि जो हमारे प्रेसिडेंट है वो एवेंजर्स मूवी के बड़े शौकीन हो तो उनको भी ये सच्चाई में लगने लगे। समझ रहे हैं? मतलब गलत वे में नहीं लेना है, मैं आपको थोड़ा फनी वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो उन्होंने हाँ बोल दिया तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा अरे नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, प्रेसिडेंट रूल हटाइए। ठीक है, तो ये सब पावर इसके पास भी है। तो यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि मटेरियल भी जो है वो भी चेक करेगा। ओके, ओके। तो इसके बाद जो है अगेन वही बात है कि सेवरल केस में जो है बोमई केस को लाया गया है और काफी बार कोट किया गया है पॉलिटिकली हिस्ट्री ना, वर्डिक्ट में इन द कंट्रीज पॉलिटिकल हिस्ट्री, बहुत बार। ओके, तो ये अच्छी चीज है कि एक अच्छा केस निकल के आता है जिससे हमारी डेमोक्रेसी भी बच रही है, जिससे जो है एक ओवरऑल चीजें कैसे चलनी चाहिए वो बच रहा है। डेमोक्रेसी बचने की बात है कि अगर प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा तो फिर हर जगह से तानाशाही रहेगी, तो वो चीज नहीं होती है। अब हम इस सिक्स शेड्यूल की बात करते हैं। तो सिक्स शेड्यूल जो है, अब ये क्यों न्यूज में है? क्योंकि पीपुल ऑफ लद्दाख है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि भैया हमें सिक्स शेड्यूल में डालो। तो वहां जो है कुछ एक्स्ट्रा उनको बेनिफिट रहते हैं, इसीलिए अब जो सिक्स शेड्यूल है उसमें ये है। देखिए मैंने इसको ऐसे याद किया हुआ है, एटीएम, एटीएम हम जाते ही हैं पैसे निकालने के लिए, तो एटीएमएम करके मैंने याद किया हुआ है कि एक्स्ट्रा एमएम। तो ये से हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ठीक है, मेघालय मिजोरम। तो बाकी जो है वो आपको याद रखना है कि भाई इसमें सिक्किम नहीं है, ओके, इसमें नागालैंड नहीं है। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे से याद रखनी। ठीक है, तो उसके लिए इनर लाइन परमिट वैसे लेना पड़ता है ना, अपने जस्ट पहले ही देखा है प्रीवियस आर्टिकल्स में। तो ये जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। ये आर्टिकल्स जो है शेड्यूल 6 में आते हैं अंडर आर्टिकल 244 टू और 275। तो ये आप याद रख सकते हो। बाकी स्पेशल प्रोविजन दिया गया है 371 जे में, तो वो अलग चीज है। अब प्रोविजन जो है वो ये कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रहती है एडीसी, लेकिन अब ये सब में इसके बाद क्या है, एडीसी कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 30 मेंबर्स, जिसमें कि इतने 4 है नॉमिनेटेड बाय गवर्नर। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है कि आप देखिए 30 मेंबर होते हैं एडीसी में, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में, जिसमें 4 जो है नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर है। फाइन। और ये पावर करता है गवर्नर को सिक्स शेड्यूल कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना दो। अगेन ये भी क्वेश्चन आ गया था, ये प्रीलिम्स बेस्ड है। फाइन, चलिए। बाकी आप चाहे तो थोड़ा सा पॉज करके सब देख सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको इससे बताई भी है। बाकी पीडीएफ तो आपके पास रहती है, तो वहां से आपको जो पढ़ना है डेफिनेटली आप पढ़े।
और अगर हाँ सब्सक्राइब नहीं किया चैनल अभी भी करो, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को हिट करें और शेयर करें जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं ना इस फ्री इनिशिएटिव को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और सब बेनिफिट हो सके। और मेरे मुझे भी लगे कि हाँ मैं एफर्ट्स डाल रहा हूँ इतने लोगों तक उसका फायदा पहुंच रहा है, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और कभी आप शेयर करें तो मुझे बताएं कि सर हमने शेयर किया है। ठीक है, डेफिनेटली मुझे मैसेज करें, कमेंट करें, आई विल बी ग्लैड। देखिए बेनिफिट्स जो हैं क्या है लद्दाख पे डालने का, कि आप इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन कर सकेंगे, टूरिज्म मैनेजमेंट कर सकेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस होंगे, तो ये सब चीजें जो है। और इसमें जो यहाँ पे फिर कोई लैंड खरीद नहीं पाएगा वहां पर, क्योंकि वहां पर जैसे ट्राइबल एरियाज में हम देख रहे हैं कि ये जो हमने एटीएमएम जो है अरुणाचल प्रदेश, तो आपका जो बाकी है मिजोरम और ये सब, तो वहां पर अब जमीन नहीं खरीद सकते। ओके, तो सेम यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन ये चीज जो है गवर्नमेंट इस पे कुछ एक्शन नहीं ले रही है कि अभी यूटी है, यूटी रहने दीजिए, आपको हम एक्स्ट्रा ही नहीं दे सकते। और कुछ इश्यूज भी हैं, क्योंकि देखिए हम दे भी दें, अब वहां पे दिक्कत क्या है कि जो बुद्धिस्ट एरिया है, लेह, लेह हो गया बुद्धिस्ट एरिया, और कारगिल हो गया मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया। तो ऐसे में चैलेंज हो जाएगा कि अगर आप किसी को इंटर कम्युनिटी में ऐसे स्केड्यूल दे दें, जब यहाँ यूनिफॉर्मिटी होती है तो थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, लेकिन आप ऐसे देंगे तो बहुत दिक्कत की बात है, तो वहीं पे आप डिस्कस हो रहा है। अब टेम्पल रेगुलेशन की बात की जा रही है कि गवर्नमेंट ना टेम्पल को रेगुलेट करना चाह रहा है, कि अगर आपका रेवेन्यू 1 करोड़ से ज्यादा है और 10 लाख से भी इनफैक्ट ज्यादा है, ठीक है, तो ऐसे में 10% जो है गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी और 5% इनकम जो है वो रखेगी। तो ये कहीं ना कहीं सही नहीं है, सिर्फ टेम्पल नहीं, फिर वही बात होती है कि आप हर रिलीजन के लिए करें, है ना, ऐसे में फिर वो गलत संदेश चला जाता है। तो ये है, हालांकि ठीक है, फंडिंग लेना कोई बुरा नहीं है, गवर्नमेंट ले सकती है वहां से, उसके वेलफेयर के लिए करे, या फिर गवर्नमेंट ये चेक करे कि आप जो पैसा है उसको कैसे यूज कर रहे हो। जैसे आप जाइए काफी मंदिर में, तो वहां पे 365 दिन खाना मिलता रहता है, काफी लोगों का भोग लगता है। एजुकेशन, जैसे कि आप अगर पटना का हनुमान मंदिर है, ये आपका रेलवे स्टेशन है पटना का, ठीक है, उसके जस्ट सामने एक छोटा सा हनुमान मंदिर है, बट काफी श्रद्धा से लोग वहां जाते हैं, पैसे चढ़ाते हैं। वो एक ये जो है 5 हॉस्पिटल्स पूरे बिहार में चला रहा है और बहुत हाई क्लास ट्रीटमेंट देता है। 5 हॉस्पिटल सोचिए, एक मंदिर जो है, जो हम बोलते हैं ना कि एक मंदिर से उसके अच्छा है जो है हम ये बना देते हैं। हर कोई बोलता है कि हॉस्पिटल बनाते अच्छा होता, लेकिन इस पे कोई ध्यान ही नहीं देता कि एक मंदिर है उसने 5 5 हॉस्पिटल्स बनाए हुए। तो ये ठीक है, आस्था भी है और साथ में आपके पास ये चीजें भी, और आस्था बहुत जरूरी होती है। आज जब आपका एग्जाम नहीं निकल रहेगा, जब आप फ्रस्ट्रेशन में रहेंगे, जब आप अकेले रहेंगे, आप घर वालों को भी अपना गम नहीं बता पाएंगे। यही होता है ना, इंसान परेशान होता है, नहीं बता पाता। या फिर अनफॉर्चुनेटली जिनके पेरेंट्स नहीं है, तो वो सब किस पे निर्भर रहेंगे, उनकी आस्था भगवान पे ही रहेगी ना जुड़ी हुई, होनी चाहिए, वरना कितने अकेले फील करेंगे। तो उनके लिए भी सोचने वाली बात है ना। आप अभी इकोनॉमी इकोनॉमी पढ़ने की बात करते हैं, और इंसान जो मैं देखता हूँ 10 में से 9 जॉब ठुकरा देता है कि हमें यही करना है। ठीक है, अच्छा, जो लोग जॉब ठुकरा के बैठे हुए हैं, तो ये कौन से टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट हुआ। अनएम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे टाइप है। एक हो गया ना कि आप जानबूझ के जॉब नहीं ले रहे हैं, आपको हो सकता है 15 हजार की जॉब मिल रही हो, लेकिन आपको वो नहीं करना है, मुझे तो आईएएस बनना है तो मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। तो ये किस तरीके की ये है अनएम्प्लॉयमेंट, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ओके, अलग अलग होता है ना, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, तो वैसे ही बहुत सारी अनएम्प्लॉयमेंट, इसमें ये कौन सा वाला अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें ये बस इतना काफी था जो कि मैंने बताया। हाँ, इसमें एक अच्छी चीज जरूर हुई है, ऐसा नहीं है कि सारा बस बुरा ही होता है कि गवर्नमेंट ने ये ले लिया है। तो इससे क्या हुआ है कि देखिए, गवर्नमेंट बोल दिया कि जो तमिलनाडु में एक्ट लाया, और बोला कि जो एससी एसटी से जो लोग हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे टेम्पल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी। ठीक है, तो उनको रिजर्व कर दिया सीट कि भाई आप भी करें, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट अगर आपको सारे श्लोक का उच्चारण आता है, आपको सारे रीति रिवाज आता है, सब आप उसमें भी सक्षम है कि आप कहीं के पृष्ठ पुजारी बन सके, तो आप किसी भी कास्ट के हो, फर्क नहीं पड़ता, वो पुजारी बन सकता है। ओके, जैसे मैं आपको बार बार समझाया कि अगर मैं अभी पढ़ा रहा हूँ,
है ना? तो वो एक अलग चीज हो जाती है। अगर मैं कहीं किसी के लिए ऑफिस में काम कर रहा हूँ तो आपको रोल वैसे वैसे चेंज होते रहते हैं। फाइन। और इंसान जो अपने कर्म से जाना चाहिए कि अगर वो कर सकते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, अब इसके बाद जो इस पे तो हमने बहुत प्रीवियस मंथ में देखा है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं कि जो सिनेमेटोग्राफ है उसका सर्टिफिकेशन रूल की बात की जा रही है। इसमें जो डिसीजन जो लिया जाएगा, आइदर नॉट टू अलाउ अ पर्टिकुलर मूवी और पब्लिक व्यूइंग, इसमें ऐसा भी ले सकते हैं कि नहीं, इस मूवी को तो रिलीज ही नहीं करना है, ये भी राइट होता है। ठीक है। दूसरा ये कि कुछ पोर्शन को डिलीट करना है, ये ज्यादा हिंसक हो गया, ये ज्यादा वल्गर हो गया, या मॉडिफिकेशन करना है, ये रहेगा। फिर इट एटलीस्ट प्रॉपर कैटेगराइजेशन ऑफ फिल्म, तो प्रॉपर कैटेगराइजेशन होगा फिल्म का। अब ये कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ये क्या है? स्टैच्यूरी बॉडी है, ये याद रखना है। कौन सी बॉडी है? स्टैच्यूरी बॉडी है। नॉन रीजनल ऑफिसेज है, इसकी एक ही ऑफिस है, ऐसा कहीं पूछ दे तो नहीं, अलग अलग है। तो ये हर जगह ये चीजें है ना, कि ऐसा नहीं है कि अब बाकी इंडस्ट्री आएगी आपको हर बार मुंबई नहीं, तो मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद, न्यू दिल्ली, कटक एंड गुवाहाटी, यहाँ पर है। ओके। ये सब ऑफिसेज है। अब जो ये देखने वाली बात है कि यू जो है कैटेगरी है आपकी यूनिवर्सल एंड विदाउट रेस्ट्रिक्शन। इस पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, यूनिवर्सल है, पूरी दुनिया में दिखा काइंड ऑफ, समझ रहे हैं? अब इसके बाद जो 7 साल के बच्चे से बड़ा ही देख सकता है, 13 से बड़ा ही देख सकता है, 16 से बड़ा ही देख सकता है। ठीक है। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बट सब्जेक्ट टू गाइडेंस ऑफ पेरेंट्स और गार्जियन। ये पेरेंट्स को पता रहे कि मेरा बच्चा ये मूवी देख रहा है, ये तभी ले जा सकते हैं। छोटे बच्चे को आप इन मूवीज में नहीं ले जा सकते, गोदी में बैठा है, ओ माय गॉड क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। ए से एडल्ट मूवीज जो है वो ए रहेगा, और एस जो है ये आपका ओनली टू अ मेंबर ऑफ एनी स्पेसिफिक प्रोफेशन। एक स्पेसिफिक, मान लीजिए साइंटिस्ट है, तो साइंटिस्ट से रिलेटेड ही चीजें वहां पे दिखा रहे हैं कि किस तरह से काम होगा, क्या होगा, एक डॉक्यूमेंट्री समझ लीजिए। ठीक है। तो ये जो है एस कैटेगरी में होता है। टोटल टोटल क्या हो गया? एस हो गया, ए हो गया, यू हो गया, और यू ए हो गया। 4 तरीके की कैटेगरी होती है, ये भी पूछा जा सकता है, तो याद रखना। अब रूल जो आया है उसमें बोला गया कि 1/3 जो है वुमेन होनी चाहिए बोर्ड में। ठीक है। चाहे वल्गर सीन है, क्या है, किस तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, तो वुमेन होगी, सही जज कर पाएंगे, इसलिए कि 1/3 जो है वुमेन होनी चाहिए। ओके। तो यहां से आपको ये सब जो चीजें हैं क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे जो है रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शन किया गया है कि वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट फॉर 10 years। अब ऐसा कुछ नहीं है, एक बार भाई मिल गया तो मिल गया। ओके। तो ये सब हटाया गया है। अब ये ओवर द टॉप ओटीटी प्लेटफॉर्म क्या होता है? आप देखते हैं, आप Amazon पे देख रहे हैं, आप हॉटस्टार देख रहे हैं, सब क्या ओटीटी है। इट डज नॉट रेगुलेट कंटेंट ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म। तो ये क्या है? फिल्म सर्टिफिकेशन का यही दिक्कत है कि यहाँ पर कुछ भी दिखा रहे हैं, मिर्जापुर चल रहा है, कुछ चल रहा है, गाली गलौज चल रही है, यहाँ पर रेगुलेट नहीं हो रहा है ना? यहाँ पे ज्यादा फ्रीडम है, और ये सब सारी बातें चल रही है, अगर हमने डिस्कस किया हुआ है ये सब। अब जरूरी नहीं है। ओके। अगर वही मैं बोल रहा हूँ, बार बार आप रिवाइज करते रहिएगा प्रीवियस लिस्ट में जाके, तो दिक्कत नहीं होगी। और लास्ट में आपको सिटीजनशिप का ऊपर जो है आ जाएगा। ठीक है। तो आपको सिटीजनशिप को कंप्लीट करना है और शेयर करते रहना है। देखिए, अब इसमें जो है नो पार्लियामेंट्री इम्यूनिटी फॉर टेकिंग ब्राइब्स। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अरे अगर आप घूस ले रहे हो, ठीक है, या तो आप इधर से उधर सीट चेंज करने के लिए, किसी चीज के लिए, तो ऐसा नहीं है कि उससे आपको इम्यूनिटी है कि आप पे कोई केस नहीं होगा, केस हो सकता है। तो बस ये इतनी सी बात है। ये जजमेंट आया 7 जजेस का, उन्होंने ओवर रूल्ड किया है 1998 के जजमेंट को। और ये सीता सोरेन और यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में है। ठीक है, ब्राइड से रिलेटेड है, तो ये हमें याद रखना है कि क्या चीज से के केस है सीता सोरेन। आप मेंस में भी कोट कर सकते हैं सीधे। तो यहाँ पे बोला गया, इन करंट जजमेंट द सुप्रीम कोर्ट said that the legislature cannot claim immunity from persecution of for taking bribes, है ना, फॉर स्पीच और वोट इन द हाउस। मतलब बोलने के लिए आप ब्राइब ले रहे हो, या वोट देने के लिए ब्राइब ले रहे हो, या नो करवा रहे हैं, तो ऐसे में आपको इम्यूनिटी नहीं है, आप पे केस होगा। ठीक है।
क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो अगला आर्टिकल है, ये नीति फॉर स्टेट्स। तो जो गवर्नमेंट है उसे लॉन्च किया नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म, जो कि डिजाइन किया गया एम्पावर स्टेट और यूनियन टेरिटरी को एम्पावर करने के लिए, जिसे जो कि नेशनल डेवलपमेंट गोल के हिसाब से हो। ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट गोल के हिसाब से हो। ये जो है आपका 22 मेजर इंडियन लैंग्वेजेस में है, और इसके लिए जो सेंट्रलाइज रेपोजिटरी बना दी गई है कि क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है, पॉलिसी जो है कैसी है, डेटा सेट प्रॉपर एक जगह रखा गया है, कोई भी पब्लिकेशन है नीति आयोग का वो सब एक जगह रखा गया है, सारे काम काज के जो चीज है वो एक जगह यहाँ पे रखी गई है 22 इंडियन लैंग्वेजेस में। ओके, और ये जो मॉड्यूल है ब्लॉक लेवल तक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर जगह अवेलेबल है। और जो ट्राई पेटाइट एग्रीमेंट है, जो कि आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और त्रिपुरा, ये त्रिपुरा के साथ है, और सातवां का रीजनल एयरलाइंस, उनके मिलने मिलके है, और उनका कहना है कि भाई अब हम एमिकेबली सॉल्व करेंगे सारे इशू को, चाहे हिस्ट्री रिलेटेड हो, लैंड पॉलिटिकल राइट्स इशू हो या इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, सब हम मिलजुल के करेंगे। तो ये एग्रीमेंट त्रिपुरा के साथ किया गया है। ओके, तो इससे होता है कि एग्रीमेंट करने से शांति बन जाती है कि एग्रीमेंट हो गई, हमारी बातें हो गई है, हमारी बातें मानी जाए। ओके, तो चलिए, तो ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये अभी कंप्लीट हो नहीं पाया मेरा स्टडी करना, तो ये करूंगा तो उसके बाद अगले भी वीडियो बनाता हूँ। ओके, तो चलिए, बाकी शेयर करते रहिए एंड लाइक करना ना भूलें। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।